भारत में जन्म लेने वाला है, भारत माता से प्यार करने वाला है, तो 22 जनवरी को कौन भूल सकता है? 500 वर्षों की जो गुलामी पड़ी हुई थी श्री अयोध्या जी में, वो पिछले वर्ष 22 जनवरी को अयोध्या के राजमहल में भगवान श्री रामचंद्र जी की स्थापना हुई है मेरे प्यारे। तो मेरे प्रभु श्री रामचंद्र जी को अयोध्या में विराजमान हुए कल प्रथम वर्षगांठ है। तो हम समस्त भोपाल वासियों के लिए, समस्त सनातनियों के लिए, समस्त देशवासियों के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी के अयोध्या में प्रथम वर्षगांठ स्थापना की मंगल बधाइयां दे रहा हूं। भगवान श्री रामचंद्र जी की बहुत बहुत मंगल बधाइयां, बहुत बहुत मंगल बधाइयां। भगवान श्री रामचंद्र जी की करुण कृपा हम सब पर बनी रहे। और अब तो भैया हमारे देश में साल में 2 बार दीपावली मनाई जाएगी। हाँ, एक दीपावली जो सनातनी चली आ रही है, कार्तिक कृष्ण अमावस्या को हम लोग दीपावली मनाते हैं, दीपक जलाते ही हैं। लेकिन कल 22 जनवरी को भी प्रत्येक सनातनी को अपने घर में 21, 51, 108, मन करे तो 1108 दीपक जरूर लगाना चाहिए। भगवान रामचंद्र जी का पूजन करना चाहिए, भगवान श्री रामचंद्र जी की स्तुति करना चाहिए, और एक भगवा ध्वज अपने दरवाजे पर जरूर लगाना चाहिए मेरे प्यारे। हम सनातनियों का महापर्व है। अयोध्या जाते थे राम भैया, भगवान श्री रामचंद्र जी तंबू में बैठे मिलते थे। हम लोग 5 स्टारों में, होटलों में रहते थे, भगवान राम तंबू में रहते थे। आंखों में आंसू आते थे, टीस थी अंदर। लेकिन धन्यवाद देना चाहूंगा भारत सरकार का, धन्यवाद देना चाहूंगा सुप्रीम कोर्ट का कि ऐसा फैसला सुनाया कि अयोध्या में राम मंदिर भी बन गया और भगवान रामचंद्र जी की स्थापना भी हो गई। लोगों ने कहा कि हिंदू मुसलमानों की लड़ाई होगी, झगड़ा होगा, दंगे होंगे, फसाद होगा, लेकिन नहीं, मुसलमान भी तो हमारे भारत का ही भाई है। हा? मुसलमान भी तो हमारे भारत का ही भाई है। कोई दंगा नहीं, कोई फसाद नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़े नहीं। सबने मिलकर के, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, सबने पूरे सम्मान के साथ में भगवान श्री रामचंद्र जी को अयोध्या में विराजमान करवाया है। परमात्मा भगवान श्री रामचंद्र जी से मेरी मंगल प्रार्थना यही है, हे प्रभु, भारत में रहने वाले प्रत्येक भक्त का आप मंगल करना, आप मंगल करना, आप मंगल करना, सबकी ऊपर अपनी करुणा की बरसात करना मेरे परमात्मा। क्योंकि राम भगवान से बहुत कुछ सीखा जा सकता है। जिन परमात्मा राम को रात्रि के 12 बजे मालूम पड़ा कि प्रातः काल अयोध्या का राजा बनना है, लेकिन प्रातः काल हो नहीं पाया, उसके पहले दूसरी जानकारी मिली कि तुमको अयोध्या का राजा नहीं बल्कि 14 साल के लिए वनवास जाना है। तो जब राजा बनने की खबर मिली तब ज्यादा खुश नहीं हुए, जब 14 साल का वनवास मिला तब भी ज्यादा दुखी नहीं हुए। ये भगवान रामचंद्र जी का एक प्रसंग हमें और आपको शिक्षा देता है कि खुशियों में, दुखों में इंसान को मुस्कुराते रहना चाहिए। एक बात, और प्रत्येक परिस्थिति का सामना करना चाहिए, घबराना नहीं चाहिए। और क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है, मेरी ये जीवन गाड़ी, बोलो, मेरी ए जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरा श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, बोलो, क्यों घबराऊं,
मेरा तो श्याम से नाता है। मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरी ये जीवन गाड़ी, मेरा श्याम चलाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। क्यों घबराऊं मैं, मेरा तो श्याम से नाता है। भगवान श्री रामचंद्र जी प्रत्येक परिस्थिति का डटकर के सामना करते हैं, घबराते नहीं हैं, मुस्कुराते रहते हैं। कथा के प्रेमियों, भगवान श्री रामचंद्र जी हम सबको शिक्षा दे रहे हैं, कभी सुख भी आएगा, कभी दुख भी आएगा, कभी अच्छे दिन भी आएंगे, कभी बुरे दिन भी आएंगे, लेकिन अच्छे दिनों में इतराना नहीं और बुरे दिनों में घबराना नहीं। कि भगवान कहते प्यारे तू घबरा जाएगा तो पर मेरा वजूद क्या रहेगा, तुम घबराना मत, बस भजन करते रहना, विश्वास करना, मैं पल पल पर तेरे साथ रहूंगा।